लफ्ज पेंडू आपने अक्सर सुना होगा। पिंड में रहने वाला तो पेंडू होता ही है, लेकिन हमारी अकल और आला दिमागी के क्या कहने, हमने हर उस शख्स को जो शऊर नहीं रखता और जाहिल होता है उसे भी पेंडू बना दिया है। यानी हमारे नजदीक पेंडू जाहल, गंवार और शऊर से आरी होते हैं, लेकिन अगर हकायक और अदल की नजर से देखें तो हमें गांव और देहात में रहने वाले लोगों की ऐसी अच्छी आदत व सिफात मिलेंगी जो शहरों में नापैद होती जा रही हैं, और उन्हें देखकर लगता है कि सच्चे और खरे तो पेंडू हुए, शहरी तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं रहे। इंसानियत की सही झलक तो आज भी बहरहाल पिंड में ही नजर आती है और पेंडुओं में ही मिलती है। जब कोई पेंडू मरता है तो बाकी सारे पेंडू इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ कब्र खोदते हैं, कुछ खाने पीने के इंतजामात संभाल लेते हैं और कुछ मरने वाले पेंडू के माल मवेशी की देखभाल करने लग जाते हैं। अगर पेंडू रात को मरे तो सुबह हर पेंडू के घर से चाय और पराठे मेहमानों के नाश्ते के लिए आने शुरू हो जाते हैं। शहरों में तो ऐसा अब कम ही होता है। पिंड में किसी की गाय बकरी मर जाए तो सारे पेंडू ताजियत के लिए आते हैं, और शहरों में साथ वाले घर फौतगी हो जाए तो पता नहीं चलता। पेंडू पिंड के सारे पेंडुओं के हर दुख सुख में शरीक होते हैं। एक पेंडू चारा काट कर इंतजार करता है कि कोई पेंडू नजर आए तो उसको चारा बांधने और उठाने में मदद करे। पेंडू औरतें घर का काम खत्म करके फिर खेतों में भी काम करती हैं। इतनी मेहनत शहर की औरतें करने का सोच भी सकती हैं क्या? पेंडू औरतें घर में जब झाड़ू लगाती हैं तो घर के सामने रास्ते को भी साफ करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि हमारा घर हमारी पहचान नहीं बल्कि हमारे घर जाने वाला रास्ता हमारी पहचान है। उसे साफ रखना हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है। शहरों में ऐसा होता है क्या? पेंडू लड़कियां किसी बड़े को देखकर फौरन सरों पर ओढ़े दुपट्टे दुरुस्त करने लगती हैं, इतनी हया बाकी है वहां। पेंडू लड़कियों को गंवार कहना आसान है, लेकिन हकीकत यह है कि वो कुदरती हुस्न की हामिल होती हैं, मेकअप करना नहीं जानती, ढीले ढाले कपड़े पहनती हैं और धुले हुए चेहरे हर बनावट से पाक। अब आप ही बताएं, नकली हुस्न अच्छा होता है या असली हुस्न? हकायक और अदल की नजर से देखा जाए तो पेंडू होना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि ये तो फख्र की बात है, क्योंकि गांव और देहातों में रहने वाले लोग नाम नहाद शहरी बाबुओं से बहरहाल ज्यादा बाइखलाक, गैरतमंद, बामरवत और इंसानियत का एहतराम करने वाले साबित हुए हैं। शहरों की मशीनी जिंदगी ने तो खुद इंसानों को जज्बातों एहसासात से आरी करके रख दिया है। इसीलिए तो इकबाल को कहना पड़ा कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास से मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। और जो लोग ये समझते हैं कि आलीशान कोठियों में रहना, अंग्रेजी लिबास पहनना, मुंह टेढ़ा करके खालिस क्वींस एक्सेंट में अंग्रेजी बोलना और हाथों की बजाय चमचों से खाना ही तहजीब की अलामत है, तो ऐसे लोग खुद काबिल रहम और घटिया सोच, गुलामाना जहनियत और फिक्री अफलास के मारे हुए। उनका अपना इलाज किसी रूहानी और नफ्सियाती दारुशिफा में होना चाहिए। फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि मैंने दुनिया के अजीम लोगों को झोंपड़ों से निकलते देखा है, और झोंपड़ियां शहरों में नहीं, गांव और देहात में ही हुआ करती हैं। शहरों और ख़ास तौर पर शहरों के कीमती इलाकों में अब तो बेमुरव्वती का ये आलम होता है कि एक घर में कोई बीमार पड़ा हो, हत्ता कि कोई फौत भी हो जाए तो साथ वाले घर को पता नहीं चलता, और पता चल भी जाए तो भी दुख में शरीक होने की तौफीक नहीं मिलती। पेंडू होना तो कतन कोई बुरी बात नहीं, बल्कि अच्छी बात है, लेकिन ज़हनी गुलाम होना तो इतनी बुरी बात है कि इसके बारे में इकबाल ने कहा कि अज हुए गुलामी जे सगा खार तरस्त, मन नदीदन के सगे पेशे सगे सरखम करत। यानी गुलामी की खू तो कुत्ते से भी बदतर होने की अलामत है, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि किसी कमजोर कुत्ते ने भी किसी ताकतवर कुत्ते के सामने सर झुकाया हो। अब माजरत के साथ हम पाकिस्तानी जरा अपने गिरेबानों में झांकें। क्या ऐसा नहीं है कि हमारी अशराफिया तो 70 सालों से अंग्रेज की गुलाम है ही, उसने हम अवाम को भी अंग्रेज का जहनी गुलाम बना दिया है। अब हमारे नजदीक अंग्रेजी लिबास पहनने वाला, अंग्रेजी बोलने वाला, अपनी गुफ्तगू में अंग्रेजी दानश्वरों के हवाले देने वाला,
यूरोप और अमेरिका की तरक्की और तहजीब के गुण गाने वाला ज्यादा काबिल इज्जत है। क्रिकेट हो या सियासत, फिल्म और ड्रामे हो या तालीम का मैदान, हमारे नजदीक बड़ा और माहिर और लीडर होने का मयार यह है कि बंदे को अंग्रेजी खूब आनी चाहिए। हमारी जहनी पसमानदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई अच्छा क्रिकेटर मैच जीतकर किसी गैर मुल्क में अगर अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में भी बात करे तो हम हंसना शुरू कर देते हैं और हमें शर्म आने लगती है कि हमारे क्रिकेटर को अच्छी अंग्रेजी क्यों नहीं आती, हालांकि उसके अंग्रेजी बोलने पर हमें शर्म से डूब मरना चाहिए और तवक्को रखनी चाहिए कि एक पाकिस्तानी चाहे दुनिया के किसी भी महाज पर खड़ा हो वो उर्दू बोले और वो लोग जिन्हें उसे समझने की जरूरत हो वो खुद अपनी जुबान में उर्दू का तर्जमा करते फिरे। लेकिन हमारी फिक्री गुर्बत का आलम तो ये है कि हमें अब ऐसी बातें ही अजीब लगती हैं। हम सिर्फ पेंडू होते तो कोई बुरी बात ना थी, बल्कि काबिले फख्र बात थी। अफसोस ये है कि हम जाहिल हैं, हम गैर तो हमीयत से आरी हो गए हैं, हम जहनी गुलाम बन गए हैं, लेकिन हमें अपनी जहनी पसमानदगी, फिक्री अफलास, गुलामाना जहनीत और बेगैरती का एहसास भी बाकी नहीं रहा। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से जियां जाता रहा।